हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को टाइम दिखा देता हूँ। टाइम देख सकते हैं, रात के 1:57 हो रहे हैं, मतलब रात के 2 बज रहे हैं और आप लोगों के लिए वीडियो शूट हो रही है। आप इसका मतलब समझते हैं क्यों ऐसा हो रहा है? पता है, 24-25 हज़ार बच्चों की उम्मीद टिकी हुई है और वो उम्मीद अगर टूटती है तो बहुत ज़्यादा दुख मुझे भी होता है और आपको तो होता ही होगा। अब आप ये खुद सोचिए, जब मेरा आपसे कोई लेना देना नहीं है उसके बावजूद मुझे इतना बुरा लगता है अगर किसी दिन टारगेट नहीं जाते हैं तो। और आपसे जो उम्मीद किए बैठे हैं वो आपके बिल्कुल अपने हैं, मतलब आपके मम्मी पापा, आपकी गर्लफ्रेंड, आपके चाहने वाले आपसे उम्मीद लगाए बैठे हैं कि हमारा बेटा सिलेक्शन लेके आएगा। ठीक है, हमारा होने वाला कौन, समझ रहे हो ना, हमारे होने वाले वो सिलेक्शन लेंगे तब हमारी शादी होगी। मतलब इतनी उम्मीदें टिकी हुई हैं, उसके बावजूद भी आप क्या कर रहे हो? आराम से अभी थोड़ी देर चैटिंग की होगी। उन देवी जी को भी ये नहीं पता है कि जब मैं पूरी रात चैटिंग करूंगी तो वो पढ़ेंगे कब। समझ आ रही है? तो देवी जी से भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इन्हें 1 से 2 महीना दे दो, और अगर इन्हें देव बनाना चाहती हो और ज़िंदगी भर इनके साथ रहना है तो इन्हें थोड़ा सा टाइम दे दो, नहीं तो फिर आप भी परेशान रहोगी और ये तो परेशान रहेंगे ही रहेंगे। ठीक है, फिर तो पूरी ज़िंदगी बस खाना कमाना, मतलब सुबह से शाम तक यही चलता रहा करेगा। प्यार तो पता ही नहीं कहाँ चला जाएगा। समझ आ रही है ना? तो सारी चीज़ें तभी होंगी जब आप बहुत अच्छी जगह सिलेक्शन ले लेंगे। ठीक है, ये एक शुरुआत होगी, एंड नहीं होगा। अगर आप रेलवे में भी किसी भी जगह मतलब घुस जाते हैं, इस टाइम बेरोजगारी का सबको आलम पता ही है, तो बहुत अच्छे से शुरुआत हो जाएगी और फिर ऊपर उठने से ऐसा तो है नहीं कि कोई रोकने का। एक अंदर मतलब एक लिमिटेड लोगों के साथ लड़ने का आपको मौका मिलेगा। फिर ऐसा नहीं है कि बहुत सारे, क्योंकि डिपार्टमेंटल काफ़ी वैकेंसीज देखने को मिलती हैं। तो इस चीज़ से आपको सिर्फ ये मोटिवेशन लेना है कि जिस तरह से मैं आप लोगों के लिए पूरी दिन रात लगा हुआ हूँ, आपको अपनी फैमिली के लिए, अपने परिवार वालों के लिए, अपनी गर्लफ्रेंड के लिए, अपनी बॉयफ्रेंड के लिए, अपनी देवी जी के लिए आप लोगों को मेहनत करनी है और हर हाल में सिलेक्शन लेना है। ठीक है, टाइम आपको पता है 2 बज रहे हैं, मतलब सिर्फ ये पता है। और अभी क्या हो रहा है देखो, पाइप एंड सिस्टम वाले चैप्टर की वीडियो अपलोड हो रही है अभी सामने, अभी वो एडिट हुई है, अब तक एडिट हुई है, वो अब अपलोड हो रही है और अब आपके तब तक ये अपलोड होगी। और यहाँ पे वीडियो भी शूट चल रही है, उसी फ़ोन से अपलोड भी हो रही है वीडियो। और यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए नए टारगेट्स की वीडियो बना रहा हूँ। क्यों? क्योंकि भाई 25,000 लोग इंतज़ार कर रहे हैं। अगर उनकी उम्मीदों पे हम खरे नहीं उतरेंगे तो फिर अच्छी बात नहीं है, इतने सारे लोगों की उम्मीद टूटेगी। तो प्लीज़ आप सब लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपने घर वालों की, अपने सज्जनों की, अपनी देवियों की, जितने भी लोग आपसे उम्मीद रखे हुए हैं उनकी उम्मीद मत तोड़ना। और बहुत अच्छा चांस है इस बार, सबको उम्मीद है कि हमारा बेटा सिलेक्शन ले लेगा, काफ़ी सारी वैकेंसीज़ हैं। ठीक है, तो दिल लगा के, दिलो जान से जितनी मेहनत कर सकते हो प्लीज़ मेहनत कर लो। ये टाइम दोबारा नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। रात हो रही है इसलिए मैं धीरे बोल रहा हूँ कि दूसरे लोग ना जाग जाएं, बराबर में सब लोग रहते ही हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं इस टाइम पे स्टैटिक जीके में क्या है, साइंस में क्या है, मैथ्स में क्या है, रीजनिंग में क्या है। ठीक है, जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि स्टैटिक जीके लगभग कंप्लीट होने को है। स्टैटिक जीके में अब कुछ रहा नहीं है। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो मैंने जानबूझ के नहीं दिए हैं, जैसे कि मिलिट्री एक्सरसाइजेज है, उनकी वीडियो मैं खुद प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। ऐसे ही इंडेक्स वाली वीडियो है, उसकी वीडियो मैं खुद प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। तो ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनकी वीडियोज़ इसलिए नहीं आई हैं सिर्फ कि उनकी वीडियोज़ मैं प्रोवाइड करवाऊँगा। ऐसे ही रीजनिंग में 1-2 चैप्टर्स हैं जिनकी वीडियो मैं चाह रहा हूँ कि कैलेंडर वाली वीडियो है, क्लॉक वाली वीडियो है, कि मैं खुद प्रोवाइड करा दूं। तो चलिए अब यहाँ बात करते हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी कल के टारगेट में थी, लेकिन मुझे लगा कि कल के टारगेट्स थोड़े ज़्यादा हो रहे हैं, इसलिए वहाँ से हटा के आज के टारगेट्स में ये डाल दी है। तो न्यू एजुकेशन ज़रूर से ज़रूर पढ़नी है। बुक्स एंड ऑथर्स की बात करें तो इसकी वीडियो मैं प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगा, लेकिन अभी आप लोगों को एक बार रीडिंग ज़रूर मार लेनी है, जो मैं आप लोगों को डेटा दूंगा। किस चीज़ का? बुक्स एंड ऑथर्स का। इसमें क्या है, सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि जैसे कुछ लोग हैं, चेतन भगत जी हैं, जैसे हाफ गर्लफ्रेंड लिख रखी है उन्होंने, पूरी नहीं हाफ। ठीक है, उन्होंने रूम नंबर कौन सा, पता है ना कौन सा लिख रखा है? बता देना जरूर से जरूर कौन सी बुक लिख रखी है उन्होंने, रूम नंबर। ठीक है, ऐसे ही तो हम क्या करते हैं कि अगर इनकी बुक्स हैं, जैसे शशि थरूर जी की हैं, तो इन लोगों की जो बुक्स हैं, इन लोगों की एक जगह लिख देते हैं। चेतन भगत की जितनी बुक्स हैं, चेतन भगत बहुत बहुत ज़्यादा फेमस हैं। तो मैंने क्या किया था अपने टाइम में, इनकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं बुक्स, चेतन भगत हैं या और हैं, फिर इसी तरीके से
ऑटोबायोग्राफी जिसने लिखी गई है, जिनकी बायोग्राफी लिखी गई है, तो सारी ऑटोबायोग्राफी एक जगह, बायोग्राफी एक जगह, और चेतन भगत की एक जगह। मतलब इस तरह से जो फेमस लोग हैं उनका एक एक सेक्शन बना के ये याद कर लिया था, तो बड़ी आसानी से याद हो गया था। सारे पॉलिटिशियन की जितनी बुक आई हैं उन्हें एक जगह, योगी जी ने भी लिखी थी उस टाइम पे बुक, समझ रहे हो, योगी जी पर भी लिखी गई थी, मोदी जी ने भी लिखी थी बुक्स। एग्जाम वॉरियर बहुत आ रही थी, एग्जाम में लगातार आ रही थी, ठीक है। चलिए, तो बुक्स एंड अथर्स आपको करना है। सितंबर की इंपॉर्टेंट डेट्स, जैसे मैंने आप लोगों को बताया है कि इंपॉर्टेंट डेट्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं ही, क्योंकि वहाँ से और धीरे धीरे हम करते चल रहे हैं तो हमें याद भी हो जाएंगी। थीम्स, इनकी अब थीम भी याद करना शुरू कर दो। कुछ ऐसा नहीं है कि सारी थीम्स याद करनी है, एक महीने में 1 या 2 ऐसे डेज होते हैं जिनकी हमें थीम भी पता होनी चाहिए। जैसे पर्यावरण दिवस की थीम क्या थी, महिला दिवस की थीम क्या थी, ये वाली थीम हमें पता होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंसेज एंड समिट्स, जितनी भी समिट होती हैं, जैसे मोदी जी जाते हैं, जो बड़ी बड़ी इंटरनेशनल लेवल पे होती हैं कि साहब ब्रिक्स समिट कहाँ पे हुआ, सार्क सम्मेलन कहाँ पे हुआ, ठीक है, इस तरह की चीज़ें यहाँ पे मैं दूंगा आप लोगों को। वो वाली चीज़ कंप्लीट करनी है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें ज़्यादा डेट उट याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना होना चाहिए कि ये वाली समिट कहाँ हुई, ठीक है, बस इतना ही पूछा जाता है। एक आध लेटेस्ट हुई होगी तो डेट पूछ सकता है, और वो भी मंथ पूछेगा, डेट नहीं पूछेगा, ठीक है। बस लेटेस्ट एब्रीविएशंस, एब्रीविएशन का मतलब है कि जैसे वीवीपैट क्या है, ठीक है, ईवीएम की फुल फॉर्म क्या है, जीएसटी क्या है, सीए क्या है, सीएबी क्या है, मतलब जो चर्चा में चल रही हैं इनके बारे में आप लोगों को थोड़ी बहुत नॉलेज होना जरूरी है। और यहाँ से एक आध फुल फॉर्म पे, एब्रीविएशन फुल फॉर्म मान लो कि भाई आपके पास आ जाएगा कि सीएए की फुल फॉर्म क्या होगी, तो आपको बताना होगा। तो जो शब्द चर्चा में रहे हैं ये बहुत ज़्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट होंगे, तो इस चीज़ को हम करेंगे लेटेस्ट एब्रीविएशन से। ये स्टैटिक जीके का भी पार्ट है, करंट का भी पार्ट है, तो प्लीज़ इस चीज़ को हम जरूर से जरूर करेंगे। सीए आपको पता है, बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है, फुल फॉर्म बताना जरा, सीएए और सीएबी, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, समझ आ गई। इससे रिलेटेड 10 क्वेश्चन होंगे, वो वाले क्वेश्चन मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराता हूँ टेलीग्राम ग्रुप पे, तो जरूर से जरूर देख लेना। 2020-21 की रामसर साइट, देखो इतनी सारी रामसर साइट तो हम याद कर नहीं पाएंगे, इसलिए 2020-21 में जो रामसर साइट्स आई हैं यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आपको 20-21 के बारे में एक बार रीडिंग मार लेनी है, ज़्यादा नहीं, और जो सबसे पहली रामसर साइट थी उसके बारे में पता होना चाहिए, बस। इससे ज़्यादा आप लोगों को कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ये आपको पता होना चाहिए कि मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, नहीं तो आप पढ़ते ही रह जाओगे। रामसर साइट्स इतनी सारी हैं, कितनी याद करोगे, इसलिए, ठीक है। चलिए, साइंस की अगर मैं बात करूं तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम एक हफ्ते में लगभग केमिस्ट्री निपटा लेंगे। किस चीज़ की, 9th की। फिजिक्स तो आपको पता है निपट चुकी है, इसलिए फिजिक्स के मैंने आप लोगों को जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं उन्हें मैं निपटा रहा हूँ। और जैसे कि मैंने आप लोगों को 1 लाइनर वो दे दिए हैं, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे आपको। कल आज मतलब आज वाले टारगेट में आप लोगों को टेस्ट देखने को मिलेंगे, उसके 4-5 टेस्ट हैं, जिसमें से 1 या 2 टेस्ट आप लोगों को आज मिल जाएंगे। उन टेस्ट को जरूर से जरूर देना है। एनसीईआरटी की अगर मैं बात करूं तो एनसीईआरटी में जैसे हमारा चैप्टर नंबर 2 था, तो 2 में बस आप लोगों को इतना पता होना चाहिए कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट था। ज़्यादा चीज़ें नहीं करनी होती हैं, जैसे मैंने कल भी बताया था आप लोगों को कि हमारे लिए ये वाली चीज़ इंपॉर्टेंट है। इसमें से जो चीज़ इंपॉर्टेंट है मैंने यहाँ मार्क कर रखी है, ठीक है, कहोगे तो इसका फोटो दे देंगे। और इसके अलावा यहाँ से आज आपको आगे का चैप्टर पढ़ना है, इसका आधा। इसमें आप लोगों को ये पढ़ लेना है डिप्रेस्ड फेज क्या होता है, और इसके अलावा नमक और कपूर के मिश्रण को कैसे अलग करते हैं, ये वाली चीज़ जरूर से जरूर पढ़ लेना, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। क्रोमेटोग्राफी क्या चीज़ होती है, ये देखिए यहाँ पे मैंने कर रखा है मार्क, ये वाली चीज़, बस यही चीज़ें नोट करनी होती हैं एनसीईआरटी से, ज़्यादा कुछ नहीं। समझ लो, पढ़ लो, वो ठीक है, लेकिन नोट जो करना है वो बस इतना ही करना होता है। आगे देखते हैं। आगे प्रभाजी आसवन आपको पता होना चाहिए, ये देख सकते हैं यहाँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को जरूर से जरूर करना है। नेक्स्ट, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और मैं तो सिंपली बता सकता हूँ कि भौतिक परिवर्तन क्या और रासायनिक परिवर्तन क्या। एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता जाता है कि दोनों परिवर्तन किस में होते हैं, ठीक है, भौतिक परिवर्तन भी और रासायनिक परिवर्तन भी। जैसे इसमें लिखा है मोमबत्ती के जलने की प्रक्रिया में भौतिक भी होता है और रासायनिक भी होता है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। समझ आ गई क्यों? भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में डिफरेंस, जो सबसे मोटा वाला डिफरेंस है, वो जरूर से जरूर लिख देना अगर आपको समझ आ गया है तो। नहीं तो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन की वीडियो में देना चाहता हूँ, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। ये मोमबत्ती वाला याद रखना, दोनों परिवर्तन होते हैं इसमें, ठीक है। इसके अलावा तत्व की सबसे पहले नाम किसने दिया, देखो यहाँ पे मैंने इस तरह से लिख देते हैं। देखो ये चीज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। लिखा है तत्व की खोज और तत्व का नाम किसने दिया, समझ आ गई। तो यहाँ पे लिखा है बोयल ने सर्वप्रथम शब्द यूज किया था तत्व जो है,
एलिमेंट शब्द का जो यूज़ किया था वो वोयल ने किया था, लेवोजिए ने सर्वप्रथम तत्व की डेफिनेशन दी थी। ये 2 तरह के क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाएंगे और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गई। ठीक है, उपधातु या अर्धचालक क्या होते हैं ये आपको पता होना चाहिए, यहाँ से देखिए। ठीक है, इस तरह से आपको कुछ चीज़ें पता होंगी तो आप जरूर से जरूर कर लेंगे। मिश्रण और यौगिक में क्या अंतर है, और ये देखिए मैंने क्या लिख रखा है यहाँ पे, ये देखिए ये वाली चीज़ जरूर से जरूर पढ़ लेनी है। इन शॉर्ट आपको सब कुछ दे दिया गया है यहाँ। ठीक है, और बस ये चीज़ लास्ट में इस चीज़ को दोहरा लिया करो, जब आपके पास टाइम नहीं है तो इस चीज़ को पढ़ लिया करो, बस आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। समझ आ गई? तो आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट चैप्टर की अगर मैं बात करूं तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, मतलब परमाणु एवं अणु। यहाँ से तो हर बार एक ना एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही। कैसे? जैसे H2O में H और O का रेशियो क्या होगा। अगर नहीं आते हैं तो मुझे बता देना, मैं निकलवा दूंगा, सारे क्वेश्चन करवा दूंगा। इसीलिए तो मैं एलिमेंट्स याद कराए हैं 30 तक, और वहीं से क्वेश्चन हो जाएगा 30 तक। ठीक है, उसके बाद के भी एलिमेंट याद कराएंगे, लेकिन यहाँ से जितने भी क्वेश्चन हैं वो 30 तक से हो जाएंगे। तो H2O में रेशियो पूछा था हमसे। ठीक है, ALP वाले क्वेश्चन में पूछा गया था, और ग्रुप डी जेई में भी। देखो यहाँ पे लिख भी रखा है मैंने, देखो देखो लिख रखा है ना H2O वाला। इस तरीके से अपनी नोटबुक में लिख लिया करो। और आगे परमाणु क्या होता है और परमाणु अविभाज्यतम कण है, देखिए ये देखिए, समझ रहे हो ना। इस तरीके से अपनी नोटबुक में लिख लो, और यहाँ से क्वेश्चन जितने भी पूछे जाते हैं उन्हें करना है। तो हाफ चैप्टर ये कंप्लीट करना है, प्लीज़ इस चीज़ को ज़रूर से ज़रूर देख लें। ठीक है, यहाँ से ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ये हाफ चैप्टर आप लोगों को करना है, और ये जो फॉर्मूले बनाने हैं, देखो अगर नहीं आते हैं तो बताना, मैं इस पर वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा और आप बड़ी आसानी से सारे के सारे बनाना सीख जाएंगे। तो तीसरा चैप्टर हाफ आपको ज़रूर से ज़रूर करना है। ठीक है, और अगर मैं बात करूं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स हो गया। फिजिक्स इंपॉर्टेंट टेस्ट मैंने आपको बताया, ये टेस्ट देना है। अंतरिक्ष विज्ञान, अंतरिक्ष विज्ञान देखो, एक तो आपने करंट चीज़ पढ़ी है, करंट वाली चीज़ें मैंने दी। यहाँ पे जो अंतरिक्ष विज्ञान है, इसमें जो ओल्ड से लेके, मतलब पुराने से लेके अब तक जितनी भी चीज़ें हुई हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि प्रथम अंतरिक्ष में क्या, ये सारी चीज़ें, अंतरिक्ष यात्री कौन, और ये मतलब जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं अंतरिक्ष से रिलेटेड, वो यहाँ पे दे दी जाएंगे। कभी कभार 1 आध नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। चिकित्सा विज्ञान संबंधी खोजें लगभग मैं सारी करवा चुका हूँ, लेकिन आज मैं क्या करूँगा, आपको जितनी मैंने पार्ट में दी थी ना छोटी छोटी, आज मैं पूरी की पूरी दे दूंगा। अगर किसी की बची हुई है तो वो भी कर लेगा। ठीक है, ये मैं करवा चुका हूँ पहले ही। अगर बात करें मैथ्स की, तो मैथ्स में परसेंटेज वाला चैप्टर आप लोगों का आ गया है, घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा सिंपल होता है। अगर नहीं होगा तो इसकी वीडियो भी मिल जाएगी। परसेंटेज वाला चैप्टर सिर्फ एग्जाम्पल RS अग्रवाल के जरूर से जरूर कर लेने हैं, और प्रीवियस ईयर लगाना ही लगाना है। प्रीवियस ईयर लगाना तो कंपलसरी है। इसके बाद प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन्स, ये है हमारे ओल्ड स्टूडेंट्स के लिए, आप लोगों के लिए नहीं है। तो न्यू स्टूडेंट्स सिर्फ परसेंटेज करेंगे, और जो पुराने वाले जितने भी चैप्टर्स हुए हैं उनके प्रीवियस ईयर लगाना शुरू कर दो, लगाना शुरू कर दो। देख लो, जैसे मैंने आज पाइप एंड सिस्टम वाली वीडियो आप लोगों को 2 बजे के टाइम मिलेगी या 12 बजे के टाइम जो भी मिलेगी, इसको ज़रूर से ज़रूर देख लेना, क्योंकि इसके अंदर मैंने आप लोगों को सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स बड़े अच्छे से और एक हाई लेवल तक के क्वेश्चन समझाए हैं उसमें। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ छोटे लेवल के, हाई लेवल तक के क्वेश्चन समझाएं, आप बड़ी आसानी से उन क्वेश्चंस को कर लोगे। ठीक है, डायरेक्शन के प्रीवियस ईयर करना है आप लोगों को, जो मैंने कल दिया था, क्योंकि डायरेक्शन टॉपिक जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और छोटा मोटा टॉपिक नहीं है, काफ़ी बड़ा टॉपिक है। तो डायरेक्शन के प्रीवियस ईयर करना है, और टेस्ट लगाना है रीजनिंग में। बस इतनी सारी चीज़ें आप लोगों के लिए हैं, और आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आप लोग टारगेट्स कंप्लीट करते चलिए, और लगभग सारा सिलेबस बड़ी ही आसानी से निपट जाएगा। अभी देख रहे हैं आप कि हमारा सिलेबस बहुत हद तक निपट चुका है। बायो हमारी चल रही है, बायो का मैं एक लेक्चर इसमें आप लोगों को सजेस्ट करूंगा, यहाँ पर लिखा नहीं है, लिख देता हूँ। चलो, बायो का मैं एक लेक्चर आप लोगों को सजेस्ट करूंगा, वो वाला लेक्चर कंप्लीट करना है। और बस आज का टारगेट है और कल का टारगेट है, फिर तो आप लोगों को रिवीजन ही रिवीजन करना है। तो घबराना नहीं है, इन चीज़ों को करना है। जिन लोगों के पास टेस्ट सीरीज वगैरह नहीं है, टेस्ट सीरीज ले लो, क्योंकि 4:2:1 की स्ट्रेटेजी पे हम लोग काम करते हैं। जो न्यू स्टूडेंट है वो देख सकते हैं कि 4 दिन हम पढ़ते हैं, मंगलवार से शुक्रवार, और शनिवार और रविवार। इन 2 दिनों में हम लोग क्या करते हैं, इन 4 दिनों का रिवीजन करते हैं शनिवार को, और बाकी रिवीजन करते हैं हम संडे को, जितना भी आज तक पढ़ा है। संडे की इवनिंग में 2 टेस्ट लगाते हैं, एक फुल टेस्ट लगाते हैं, एक प्रीवियस ईयर लगाते हैं, जिनकी संख्या बहुत जल्दी हम बढ़ाने वाले हैं, अगले 1 से 2 हफ्ते बाद बढ़ा देंगे। ये टेस्ट हम ज़्यादा देना शुरू करेंगे, और अगले दिन हम रिवीजन करते हैं। तो प्लीज़ आप लोगों में से जिसने भी अभी तक टेस्ट सीरीज़ वगैरह नहीं ली है, आप टेस्ट सीरीज़ ले लीजिए, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट आप लोगों को मिलेगा। अभी गलती कर लो, जितनी गलतियाँ करनी है, पेपर में गलती करोगे
तो पता है वहाँ की गलती माफ़ नहीं होगी, यहाँ टेस्ट की जितनी गलतियाँ करनी है ये माफ़ हो जाएंगी सब। सीख लो यहाँ जितना सीखना है। तो जिनके पास अभी टेस्ट सीरीज़ वगैरह नहीं है, टेस्ट सीरीज़ परचेज कर लो, टेस्ट लगाना स्टार्ट कर दो। लाइव टेस्ट के भरोसे मत रहो, वो तो 1-2 टेस्ट हैं और वो भी प्रीवियस ईयर के टेस्ट बना रहे हैं, वो हमें पता है कैसे बना रहे हैं वो टेस्ट। तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर से ज़रूर टेस्ट बनाइए और अभी घर से जितनी गलतियाँ करनी है करना कर